बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर है, बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन के अंदर ही होंगे, 90 दिन के अंदर ही कोई तारीख दी जाएगी। और आज की प्रोसीडिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप ये समझ लें कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हो चुकी हैं और कल इस हवाले से अहम जो जजमेंट है, जो तारीख है वो भी सामने आ जाएगी। एक तो जो प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, मुख्तसरन 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा क्योंकि बहुत लंबी जो समात थी आज की वो चलती रही। मुख्तसरन 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो आपके सामने रखूंगा, आपको सारे का सारा मामला उससे समझ आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर इस वक्त जिस चीज़ को ज़्यादा उछाला जा रहा है वो है इख्तलाफी नोट। दो जो साबिक चीफ जस्टिस और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, इनके जो नोट्स हैं उनको ज़्यादा इस वक्त हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने भी अपने नोट के अंदर ये कतन नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के ऊपर जो है वो हो सकते हैं, जिस तरह से इनके नोट को पोर्ट्रे जो है वो मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर किया जा रहा है। बहरहाल आज की जो समात का अहवाल है मुख्तसरन वो आपके सामने रखता हूँ। मामला इस तरीके से हुआ कि 11:30 बजे समात होना थी शुरू, लेकिन 11:30 बजे केस की समात नहीं हो सकी और केस की समात जो थी वो तकरीबन 1:30 बजे के करीब शुरू हुई। 2 घंटे केस की जो समात थी वो डिले हुई। जो इसकी रीज़न थी वो एक तो लास्ट व्लॉग में भी मैं आपके साथ डिटेल जो है वक्त पर शेयर कर चुका था माफ़ कीजिएगा कि बेंच जो है वो शायद टूट जाए या फुल कोर्ट की तरफ मामला जाए। तो इसमें हुआ ये कि 4 जजेस जो थे वो बेंच से अलहदा हुए, जिसकी वजह से ये जो बेंच था वो 9 की बजाय 5 रुकनी हो गया और राउंड अबाउट जो 1:30 बजे समात शुरू हुई है वो 5 रुकनी बेंच ने समात की है। अब इसमें 2 जजेस, एक तो जस्टिस इजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो हैं, इन्होंने ख़ुद को बेंच से अलहदा जो किया उसकी रीज़न बड़ी साफ़ है। वो ये थी कि जो दरख्वास्त आई और काफ़ी ज़्यादा जो एक कंपेन भी की गई 2 जजेस के हवाले से कि ये इस बेंच के अंदर ना बैठे, तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर दिया। एक तो चीज़ ये, और ये बड़ा ज़बरदस्त इनका डिसीजन था क्योंकि इस वक्त एक चीज़ तो आप अपने जहनों में रखें कि इलेक्शन 90 दिन के ऊपर जाएंगे, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है इवन के सुप्रीम कोर्ट के भी सामने। तो इसलिए ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि इलेक्शन 90 दिन के ऊपर होंगे, इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास ये है जो बेसिक चीज़ समझने वाली है, ताकि आपको जो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी और दीगर चीज़ें चल रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ मामला ये चल रहा है कि इलेक्शन की डेट क्या होगी। डेट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कौन डेट देगा। तो ये सवाल नहीं है, ना ही किसी ने इवन के आज जो जितने भी प्रोसीडिंग होती रही है इसमें इस चीज़ के ऊपर बहस हुई कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के बाद होंगे पहले होंगे। ठीक है, तो इलेक्शन टाइम पर ही होने हैं, 90 दिन के अंदर ही होने हैं। तो इसलिए 2 जजेस का, एक तो अगर ये फ़र्ज़ करें कि इस बेंच में होते दोनों जजेस शामिल और फिर उसके बाद कोई तारीख आती बेंच के फैसले की और इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते, तो फिर खामखा में एक वैसे इनके ऊपर क्वेश्चन उठ जाते। तो इस वजह से इन दोनों ने इखलाकी तौर पर भी और वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त इनका ये फैसला था। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 2 जो बेंच से अलहदा हुए, इसकी रीजंस मैं आपको बताता हूं। जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है, जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जो मेन पॉइंट था एक लाइनर में आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा जी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आना कबल अज वक्त है, यानी कि वक्त से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। और फिर पहला तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं वो आइनी तौर पर वो दुरुस्त है असम्बलियों का तहलील होना। तो ये रीज़न देकर इन्होंने बेंच से अलहदा, डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन नुकता इनके नोट के अंदर ये था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि फवाद चौधरी साहब इस मामले के ऊपर जो है वो अपनी राय दे चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर इस चीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन उठ जाए और असम्बलियाँ बहाल हो जाएं कि पर वज़ीर आला ने असम्बलियाँ जो है वो आइनी तौर पर तहलील नहीं की, तो आइन में इस तरीके से जो कोई चीज़ है वो नहीं लिखी हुई, उनके पास फुल इख्तियार है। और फिर अगर असम्बली बहाल हो जाती है तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब वापस आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा असम्बली टूट जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर एक नया बुहरान की तरफ जो है वो मामला सारा बढ़ जाएगा। तो ये एक इनका पॉइंट था और उसके ऊपर जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की और फवाद चौधरी साहब का जो कहना था। अब दूसरे नंबर पर जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उनका जो नोट है 1 लाइनर आपके सामने रखता हूं। उनका ये कहना है कि अस खुद नोटिस पर सवालात
बात उन्होंने उठाया और ये कहा कि ये जो मामला है ये 184(3) में नहीं आता और मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो उन्होंने आज खुद नोटिस के ऊपर बुनियादी तौर पर सवाल उठाया और ख़ुद को अलहदा किया। तो ये जो 4 जजेस अलहदा हुए, इनकी मैंने आपके सामने रीज़न रख दी। किसी भी जज की जानिब से ये एतराज़ सामने नहीं आया कि इलेक्शन 90 दिन के बाद होंगे, 90 दिन के बाद होने चाहिए, या इलेक्शन 90 दिन के अंदर जो है वो नहीं हो सकते, बाद में भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट कहीं पर भी डिस्कस नहीं हुआ। अब जो 5 रुकनी बेंच था उसने जो समाअत की है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल, इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, ये बेंच था जिन्होंने ये समाअत की। आगाज़ जो है जब हुआ इसका, तो ये जो 5 रुकनी बेंच था इसमें जो दलाइल का आगाज़ किया गया वो थे जो अली ज़फ़र थे वकील। उन्होंने ये कहा कि किसी ने तो इलेक्शन की जो तारीख़ है वो देनी है, और एक उन्होंने पूरी वो सारी जो बैकग्राउंडर था वो दिया कि क्या क्या होता रहा अब तक, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जो गवर्नर्स को ख़त लिखे, गवर्नर ने रिप्लाई किया, जो मीटिंग्स होती रहीं, जो सिक्योरिटी के हवाले से मामला थे, फिर इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ने डेट दी, सारे का सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और फिर ये कहा कि असल मामला ये है कि तारीख़ किसने देनी है। और फिर उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि जो एक वज़ीर आला गवर्नर पंजाब का एतराज़ है कि उनके दस्तखत से असम्बली जो है वो तहलील नहीं की गई, ये तो खुद ब खुद चूँकि वो बॉन्डिंग एक हो जाती है, तो केपी में तो ये मामला ही नहीं, केपी में तो दस्तखत भी हो गए थे, तो वहाँ पर भी तारीख जो है वो नहीं दी गई। तो ये उन्होंने अपना जो केस था वो आगे रखा। अब इसके ऊपर जो एडवोकेट जनरल थे केपी से, बड़ा मुज़ाहिका खेस सा उनकी जानिब से जो है वो अदालत में एक दलील उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी कि आइन के अंदर ये लिखा है कि 90 दिन के अंदर गवर्नर ने तारीख देनी है, ये नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, यानी कि 90 दिन के अंदर आप कोई तारीख दे दें, बेशक अगले साल की दे दें, और 90 दिन जो है वो मामला लटका रहे। तो इस तरीके से नहीं होता, इस तरह से तो फिर निगरान हुकूमत 3 नहीं, वो तो फिर सालों चलती रहेगी। तो इसके ऊपर जजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुए और हैरानगी का इजहार उन्होंने जो है वो मुस्कुरा कर किया, वो मुस्कुराए भी कमरा अदालत के अंदर इस इवेंट के ऊपर। अच्छा, फिर इसके अलावा जो अदालत ने 2-3 चीज़ें जो अहम ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि तारीख आएगी तो ही ये देखा जाएगा कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, 1 माह से मुशावरत ही चल रही है। ये 2 इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे वो थे अदालत की जानिब से। अब इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं या जो दीगर चीज़ें के बहाने आप बना रहे हैं, पहले तारीख आना तो बनता है, पहले तारीख देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि यार वो जो तारीख है, अगर 9 तारीख है, 14 तारीख है, क्या उस तारीख के अंदर सिक्योरिटी मसाइल होते हैं या किसी किस्म की कोई इस तरह से मामला होता है, तो तब उसके बाद ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं उसको देखा जा सकता है। यानी कि ये भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप तारीख दे दें और उसके बाद कोई कुदरती आफात आ जाए तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे। तो असल मामला ये कि पहले आपने तारीख देनी है, तो तारीख ही अभी तय नहीं हुई कि देगा कौन, और 1 महीना हो चुका है इस मामले के ऊपर, अभी तक मुशावरती चल रही है। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो अदालत ने पूछा कि 2013 और 2018 में जो इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस की तारीख किसने दी। अब एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो इलेक्शंस थे इसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के एक ही डे को जो है वो 2013 के भी और 2018 के भी आम इंतखाबात हुए। तो इस पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इनकी जो डेट थी वो सदर पाकिस्तान ने दी थी। तो फिर ये अदालत ने कहा कि ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त जो चीज़ है वो अदालत के सामने आ गई, एक इंपॉर्टेंट नुकता जो है वो अदालत के सामने आ गया है कि उस वक्त भी दोनों इलेक्शंस में सदर ने तारीख दी थी, तो अभी अगर सदर ने डेट दे दी है तो फिर एक ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ जो वज़न है वो ज़रूर मौजूद है। तो ये बुनियादी तौर पर आज के जो आर्गूमेंट से जो कंक्लूजन थी मैंने आपके सामने रखी है, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि मामला तो इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इलेक्शन की जो तारीख है वो भी आने जा रही है। और एक चीज़ मैं दोबारा आपको कहूँगा कि इस केस को समझने की ज़रूरत है। केस ये नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या 90 दिन के बाद भी हो सकते हैं, ये क्लियर है, सब ये मान चुके हैं, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं उठाया कि इलेक्शन 90 दिन के बाद भी हो सकते हैं। इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे, ये आईनी बॉन्डिंग है। बस मामला ये है, अदालत ने ये देखना है कि तारीख कौन देगा, गवर्नर देगा, इलेक्शन कमीशन देगा, प्रेसिडेंट देगा, या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डेट के हवाले से देता है, और फिर उसके बाद अगर कोई गवर्नर को ये कहा जाता है कि आप तारीख दें, तो फिर चूंकि सदर ने दे दिया तो उनकी तारीख जो है वो रद्द हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ देखनी है और अदालत की जानिब से, और ये आज की प्रोसीडिंग रही। और इसके ऊपर एक और अहम चीज़ आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया कि मामले इस केस की अब
समात कल सुबह 9:30 बजे वो करेंगे और कल जो है वो मामले को कंक्लूड जो है वो पूरी ये कोशिश रहेगी कि कंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि कल ही फैसला महफूज हो जाए और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो डिसीजन है वो दे दिया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर आज हुआ है, लेकिन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करके बताया जा रहा है, खासतौर पर मीडिया के ऊपर भी अगर आप देखते रहे होंगे कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करने जा रही है या मामला है क्या। तो बुनियादी जो मामला था वो अदालत के सामने ये था। इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।